यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल, और हम लोग पहुँच चुके थे मिक्सर ब्रश टूल। ओके, तो चलिए मिक्सर ब्रश टूल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर का मैंने कॉपी ले लिया, सपोज मैं डिलीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड लेयर को पिक किया मैंने यहाँ पे एंड कॉपी ले लिया, क्योंकि ये डायरेक्टली सैंपल और लेयर्स पे काम नहीं करता। ओके, मैं कोई ब्लैंक लेयर लेके उस पर नहीं बना सकता। तो हमको यहाँ पे एक बैकग्राउंड जिस पे आपको करना है कलर मिक्सर, उसके ऊपर एक कॉपी ले लेनी है उसकी। जैसे कि बैकग्राउंड को एक कॉपी हम लोग ने यहाँ पे ले ली है, क्योंकि वर्क को डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क करना है आपको हमेशा। ओके, तो कलर मिक्सर ब्रश का नाम ही कलर मिक्सर है। तो ये क्या करता है, कलर्स को मिक्स करता है, ब्लेंड करता है। ओके, ये मैक्सिमम टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत टाइम पहले मीन्स इसका यूज़ हुआ करता था फेस को स्मूथ करने के लिए, या तो किसी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना है तो उसके लिए इसका यूज़ हुआ करता था। बट अभी फेस स्मूथ करना है तो उसके बहुत सारे वेज है। जैसे कि मैंने बोला ना, कलर रिप्लेसमेंट टूल देखा हमने, तो कलर रिप्लेसमेंट टूल ये लो परफेक्ट नहीं था। ओके, तो वैसे ही ये टूल काम करता है, ये भी करता है काम, ये भी परफेक्ट है, ये अच्छा, ये तो उससे अच्छा है। बट और भी बहुत सारे तरीके जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, बट ये टूल किस तरीके से काम करता है, इसके ऑप्शंस क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बी 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 है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, बट सपोज़ मैं फिर से बताता हूँ आपको। ब्रश टूल पे हूँ मैं अभी, मैं बी दबा रहा हूँ फिर से, तो ब्रश टूल पे रहने वाला हूँ। मुझे क्या करना है, शिफ्ट बी दबाना है, तो मैं ऑटोमेटिकली पेंसिल टूल पे चला गया। देन फिर से शिफ्ट बी दबाया मैंने, तो मैं यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल पे चला गया। देन फिर से मैंने शिफ्ट बी दबाया, तो अभी मैं कलर मिक्सर ब्रश पे आ चुका हूँ। ओके ओके, तो अब इसके ऑप्शंस क्या क्या आते हैं देखते हैं। जैसे कि ये टूल हमारा सिलेक्टेड है, तो हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि प्रीसेट्स है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो प्रीसेट्स, जो कि अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी प्रीसेट्स ऐड नहीं किए हैं। देन यहाँ पे ब्रश आता है, आपको राइट क्लिक करते हो तब भी आपको मिल जाता है ब्रश की साइज़, एंगल, जो कुछ भी है आप हर एक चीज़ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश लेना है, हार्ड ब्रश लेना है, हार्डनेस इंक्रीज़ करनी है, यहाँ पे सारे ब्रश के टाइप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसे क्लोज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे कस्टम है, कस्टम को छोड़ो आप। यहाँ पे देखिए, ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले देखा था। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इस वाले ऑप्शन को हम लोग एक वीडियो में एक बोल सकते हो, एक अलग से वीडियो होगी इसके लिए। ओके, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग ब्रश को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसके साथ साथ ये सारे ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे कम ज़्यादा करके देखेंगे। मैं एक ब्रश पे दिखाऊंगा, बाकी आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या वर्क होता है। ओके, तो इसे उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लोड ब्रश है, क्लीन ब्रश है, और लोड सॉलिड कलर्स ओनली है। ओके, जैसे कि आपने कभी ना कभी किसी पेंटर को देखा होगा, वो क्या करता है, पेंट का जो बकेट होता है उसके अंदर ब्रश भिगोने के बाद वो ब्रश लोड हो जाता है। मीन्स ब्रश को लोड कर दिया, लोड करने के बाद क्लीन भी करना है, तो कैसे क्लीन करते हैं ब्रश को, तो लोड हो गया मीन्स कलर उठाया, एंड क्लीन करना मीन्स जो भी उठाया उसको क्लीन करना है। और लोड सॉलिड कलर्स ओनली, अभी ये न्यू फीचर है, सॉलिड कलर वाला ओल्ड फीचर है, बट अभी यहाँ पे कोई नया फीचर आ गया तो सॉलिड कलर ओनली, ये एक ऑप्शन जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट था उसको एक ऑप्शन बना दिया यहाँ पे। जैसे कि मैं बताऊँ, लोड सॉलिड कलर्स ओनली ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ करता था। ओके, क्योंकि एक चीज़ नहीं ऐड हो गई तो इसीलिए इसको ऑन ऑफ करने का हमको एक तरीका मिल गया। अभी क्या नई चीज़ ऐड हो गई वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे है लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, एक स्ट्रोक आपने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हर बार ये ऑटोमेटिकली लोड होगा, हर बार क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार स्ट्रोक बनने के बाद क्लीन होगा। ओके, एक स्ट्रोक आपने बना लिया तो हर एक बार ये पहले लोड हुआ, स्ट्रोक बनाया हमने, देन वो क्लीन हुआ। मीन्स ब्रश को लोड किया, पेंट मारने के बाद क्लीन किया, देन फिर से लोड किया, फिर से पेंट किया, फिर ऑटोमेटिकली क्लीन किया। तो ये दोनों ऑन है, अगर ऑफ़ करना चाहते हो तो ऑफ़ हो जाएंगे। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑन थे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऑन रखूँगा इसे। देन यहाँ पे कस्टम है, कस्टम पे ये तीनों वैल्यूज़, यहाँ पे चारों वैल्यूज़ जो है ये ऑन रहती है। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, चौथी वैल्यू तो हमेशा ऑन ही रहती है। लेकिन अगर मैं वेट ड्राई पे आ जाता हूँ तो देखो मिक्स वाला जो है ये डिसेबल हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे वेट पे आ जाता हूँ तो ये ऑन हो चुका है। तो कुछ इस तरह कस्टम पे ये सारे ऑन रहेंगे। जब तक आपको अच्छे से ये टूल समझ में नहीं आता
तब तक आप इस वैल्यू के साथ मत खेलिए। ओके, जैसे कि वेट, मतलब ब्रश में पानी कितना होगा, जो आपने लोड किया है ब्रश, ओके, जो उसके अंदर पेंट है, वो पेंट में पेंट गीला कितना होगा, 50% गीला रखना है, 20% पेंट को गीला रखना है, या तो पेंट 100% गीला रहेगा आपका। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो लोड है, ब्रश के अंदर कलर कितना लेना है आपको, 50% ब्रश में कलर लेना है या 100% लेना है, यह आपके ऊपर है। और बाद में मिक्स कितना है, जो कलर है मिक्स करना है आपको, कितना मिक्स करना है, 50% मिक्स करना है, 100% मिक्स करना है। ओके, ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे कि हमारे पास पेंसिल टूल पे और ब्रश टूल पे फ्लो हुआ करता था, मीन्स पाइप से पानी कितना आएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वही फ्लो आप कितना रखना चाहते हो। तो फ्लो अभी मैं 100% रखना चाहूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एयर ब्रश स्टाइल। ओके, एयर ब्रश क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आगे जाके बताऊँगा। ओके, नॉर्मली एयर ब्रश कैसे काम करता है, एयर ब्रश है, आप स्मूथ जो होता है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ पेंट करना हो तभी आपके पास एयर ब्रश होता है। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ पेंट होता है, लेकिन एक ही जगह पे आप होल्ड करके रखोगे तो वो वहीं पे पेंट करते ही जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे ये जो है ये सॉफ्टनेस है, ये देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपको बता दो, आप यहाँ से वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ से वैल्यूज़ कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो 15%, या तो आप यहाँ पे आने के बाद एक लेफ़्ट राइट का एरो आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके राइट में लेके जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेफ्ट में लेके आओगे तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होगी। ओके, ये कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे। एंड देन ये एंगल है हमारा। ओके, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमको मिल जाता पिकअप वेट पेंट फ्रॉम ऑल लेयर्स। ओके, ऑल लेयर से पिकअप करेगा। जैसे कि मैं ये लेयर ले रहा हूँ तो यहाँ से भी ये पिकअप करेगा, जिसे मैंने अल्ट प्रेस करके पिक कर लिया तो यहाँ से भी पिकअप कर रहा है। अगर ये मैं ऑफ़ कर दूँ तो यहाँ से वो पिक नहीं करेगा, देखो कुछ पिक नहीं किया। तो आप अलग लेयर बना के काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर साइज़। ओके, साइज़ के लिए प्रेशर पेन टैबलेट वाला, तो वो आपके पास एक बार आ जाता है, तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। आप प्रेशर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, प्रेशर देने पे काम चलता है इसका। ओके, तो ये क्या काम करता है ऊपर से मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड कॉपी है, ये वाले लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ। बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट किया, मूव टूल ले लेता हूँ, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। मीन्स मुझे कुछ दिखाना है ना तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। और एक मैं सॉलिड कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ये एडजस्टमेंट लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर में से मैंने सॉलिड कलर ले लिया। सॉलिड कलर मैं वाइट लेना चाहूँगा। ओके, और ये जो सॉलिड कलर है इस बैकग्राउंड कॉपी के नीचे रख दूंगा। मीन्स ये हमारा वाइट आ चुका है यहाँ पे, जो कि पहले ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, अभी वाइट दिख रहा है हमको। ओके, अभी करते हैं हम लोग एक काम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा यहाँ पे मिक्स ब्रश टूल पे जो यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टी दी हुई है, इसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे ड्राई है, कस्टम है। मैं ड्राई पे आता हूँ। जैसे मैं ड्राई पे आ गया, मैं यहाँ पे लेयर 1 ले लेता हूँ और ये ऑन रखता हूँ मैं यहाँ पे। ये ऑन क्यों रखा, नहीं रखूँगा अगर मैं, तो मैंने यहाँ पे कलर पिक कर लिया, कुछ पेंट नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। सैम्पल ऑल लेयर्स के जैसे ये काम करता है। देन ड्राई पे रखा हूँ मैंने। ड्राई पे देखो, ड्राई पे वेट कितना है, 0। वेट 0 मतलब ब्रश ड्राई हो चुका है। लोड 50% है, लोड को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन 100% कर दो तो ड्राई में हैवी लोड हो जाएगा। देखो ड्राई में हैवी लोड, ड्राई में लाइट लोड मतलब 5% और ड्राई में 50% होगा लोड। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, अल्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए कर्सर चेंज हो गया। अल्ट करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सैंपल आ चुका है। मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पे क्लीन ब्रश। अभी कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पिक्सेल्स दिख रहे हैं, बट मैंने अल्ट प्रेस किया एंड देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। मीन्स पहले क्या आता था, पहले डायरेक्टली ये कलर पिक हो जाता था, लेकिन अभी कलर पिक नहीं होता। अभी ये पूरा जो इमेज है ये पिक हो चुका है। तो हमको कलर सिर्फ और सिर्फ कलर पिक करना है, तो यहाँ पे आपको लोड सॉलिड कलर्स ओनली पे मार्क लगा देना है। तो देन आप जाके यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखो ग्रीन कलर, ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर यहाँ पे पिक हो चुका है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो ग्रीन कलर ही पेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे ऑफ कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये इमेज ऐड हो चुका है एंड देन मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से पेंट हो रहा है। क्लियर हुआ गाइस आपको कुछ? ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया ड्राई एंड देन मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, इसे पिक कर लेता हूँ। ओके, एंड देन मैं यहाँ से मैंने यहाँ तक पेंट किया। ये तो मैं सिंगल टैप कर देता हूँ। देखो सिंगल टैप मैंने किया ये वाला, और ये जो एयर ब्रश है ना, एयर ब्रश, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे टैप किया, अभी टैप करके मैं रख रहा हूँ, की को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, टैप करके मैंने रखा।
ये दोनों सेम रिजल्ट है, राइट। लेकिन अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, किसको, एयर ब्रश को। अभी मैं टैप करके रखूँगा तो बार बार आते जाएगा, बार बार आते जाएगा और वो डार्क होते जाएगा। ओके, बार बार पेंट हो रहा हूँ। ओके, तो एयर ब्रश कुछ इस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ से, आपको स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो एयर ब्रश को ऑन रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने पेंट किया, यह हमारा था ड्राई। ओके, ये ड्राई हमारा। देन मैं आ जाता हूँ ड्राई लाइट लोड, लोड कम हो गया इसमें, रिजल्ट सेम आ रहा है हमारा, ठीक है। एंड देन मैं लेता हूँ हेवी लोड, तो ये हेवी लोड है, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, ड्राई के ब्रश है इसीलिए। और यहाँ पे आता हूँ मैं मॉइस्ट पे, तो ये मॉइस्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा गीला कर दिया हमने, वेट 10% ऐड कर दिया, लोड को मैंने कम कर दिया और मिक्स कर दिया मैंने 50%। एंड देन फिर से मॉइस्ट लाइट मिक्स ले लेता हूँ, ये देखिए लाइट मिक्स है, इसमें देखो वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। फिर आता हूँ यहाँ पे मॉइस्ट हेवी मिक्स पे आ गया हम लोग, तो देखिए क्या रिजल्ट आया। मिक्स 100% कर दिया, 10% वेट है, लोड 5% है। यहाँ पे पेंट तो हो गया है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पेंट करके मैं यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। एंड देन हेवी मिक्स था, बाद में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वेट, ये वेट ब्रश, तो वेट ब्रश कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड देन वेट लाइट मिक्स ले लेता हूँ मैं, तो ये लाइट मिक्स है। एंड देन वेट हेवी मिक्स, तो ये भी नहीं दिख रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं पेंट करूँ वेट वाला, तो यहाँ पे पेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ तो कुछ तो हो रहा है। मीन्स ये क्या हो रहा है, वेट जो है हेवी मिक्स, ये मिक्स कर रहा है। देखो इस कलर को ये मिक्स कर रहा है यहाँ पे, ये देखो। जैसे कि ये वाला भी काम नहीं कर रहा था ना, जैसे कि मॉइस्ट हेवी, देखो यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये मिक्स होगा थोड़ा थोड़ा, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, हल्का हल्का मिक्स होगा। यहाँ पे जूम करने पे आपको पता चलेगा, क्लिक करके रखता हूँ, ये देखो एकदम हल्का हल्का हो रहा है। देखिए यहाँ पे हुआ है, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए, और सेंटर वाला एरिया देखिए, एक यहाँ पे हल्का हल्का हुआ है। जितना आप घुमाओगे ना उतना आपको आइडिया मिलते जाएगा, एकदम हल्का हल्का हो रहा है। ये स्किन को आप स्मूथ करोगे ना इसी तरीके से, तो आप इमेजिन कर लीजिए स्किन को इस तरीके से स्मूथ करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा पीछे। और फिर आते हैं हम लोग वेट हेवी वाला, ये तो हमने देखा अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। एंड देन यहाँ पे आते हैं वेरी वेट, वेरी वेट ले लिया हमने, ये वेरी वेट है। एंड वेरी वेट लाइट मिक्स है। एंड देन यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आता है वेरी वेट हेवी मिक्स, नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, ये तो और भी ज़्यादा हेवी है। ओके, आंखों के सामने दिख के आ रहा है ये। तो ये जो थे ये कुछ प्रीसेट्स थे यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ आप चेंज करोगे, इनको आप यूज़ करो, देन आप यहाँ पे कस्टम वैल्यूज़ खुद से बना सकते हैं। एक बार आपको आइडिया मिल जाएगी ना ये ब्रश कैसे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपको पता है। हमको हैवी काम नहीं करना है तो हम फ्लो को कम कर देंगे। जैसे 100% पे ये कुछ काम हो रहा है तो मैंने फ्लो को कम कर दिया यहाँ पे 8% पे। अभी देखिए अभी भी काम हो रहा है बट फ्लो कम हो चुका है, देख रहे हो आप, ये देखिए। तो फ्लो में अभी 100% रख रहा हूँ। सॉफ्टनेस वगैरह, एंगल जो है ब्रश का एंगल, ये देखिए ये एंगल है ब्रश का। ओके, यहाँ पे 34 हो चुका है अभी, तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0, देखो 0 हो चुका है यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हम लोग एक इमेज लेते हैं और उस इमेज पे हम लोग ट्राई करते हैं। ये वाला इमेज पिक करते हैं, फोटोशॉप में आते हैं, न्यू लेयर पे लेके जाता हूँ मैं इस इमेज को। आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये इमेज दिखाई दे रहा है हमको, तो इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको सिखाना है ना, तो मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा इसके ऊपर ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो ये वाला इमेज जो है इसके ऊपर न्यू लेयर ले लेता हूँ। इस वाले लेयर को ये ऑन रखना है आपको, अगर ब्लैंक लेयर पे काम कर रहे हो तो ये याद रखिए, याद से इसको एक्टिव रखें। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ड्राई ब्रश। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, फिर से मैं पीछे आ रहा हूँ, फिर से पीछे आ रहा हूँ मैं। ये जो लेयर है इसे मैं हाइड कर रहा हूँ और मैं फिर से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो था लोड सॉलिड कलर्स ओनली। ओके, यहाँ से आप क्लीन कर देते, क्लीन हो गया ब्रश। एंड देन यहाँ पे लोड सॉलिड कलर्स ओनली मीन्स अभी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आई ड्रॉपर आ रहा है, तो ये देखो ग्रीन कलर आ चुका है। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ड्राई, ड्राई ले लिया हमने। एंड देन मैं यहाँ पे लेता हूँ ड्राई लाइट। एंड देन यहाँ पे आता हूँ ड्राई हेवी। तीनों में डिफरेंस देख लीजिए आप, थोड़ा बहुत डिफरेंस है।
एंड देन आता हूँ थर्ड वाले पे, मॉइस्ट पे आता हूँ, ये मॉइस्ट हो गया। एंड देन मॉइस्ट लाइट मिक्स, ये मॉइस्ट लाइट मिक्स है। एंड देन मॉइस्ट हैवी मिक्स, तो हैवी मिक्स यहाँ पे काम करेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। एंड देन वेट है, ये वेट हो गया, वेट लाइट हो गया, ये लाइट वेट। एंड देन यहाँ पे हैवी, जो कि काम नहीं करेगा, इस पे काम करेगा। उसी तरीके से बाकी के भी है। ओके, तो ये वाला मैं बताना भूल गया था। तो लोड को मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए, इस वाले लेयर पे आ जाते हैं। ओके, जो लास्ट हमने पिक किया था कलर वही है यहाँ पे, जैसे कि ये कलर हो गया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ ब्रश को, और जिस एरिया को मुझे स्मूथ करना है उस एरिया का सैम्पल कलर मैं उठा लूँगा। ओके, और इस ब्रश को मैं सॉफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं हल्का हल्का पेंट करूँगा। ओके, ये देखिए, लेकिन पता चल रहा है यहाँ पे कुछ पेंट किया हुआ है, तो ये टेक्सचर चला गया इसका। तो टेक्सचर हमको ख़राब नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लीन लोड वाला ब्रश जो है सॉलिड कलर वाला, इसको बंद कर देता हूँ, क्लीन ब्रश करता हूँ, ये स्किन में लोड करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये वेट पे है। ओके, वेट को मैं कस्टम कर देता हूँ, कंट्रोल Z, पूरा कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ड्राई ले रहा हूँ मैं, ड्राई लाइट है, ड्राई है। देखिए ड्राई पे क्या हो जाएगा, ये पिक किया मैंने, देखो ये पेंट किया, लेकिन ये ज़्यादा हो गया, तो इसका सॉफ्टनेस हाई रखते हैं, फ्लो कम करते हैं, कंट्रोल Z। अभी मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, ये देखो फ्लो कम हो गया हमारा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग इस तरीके से यहीं से सैंपल उठाएंगे कहीं से, एंड देन यहीं पे हम लोग ऐसे पेंट कर देंगे। ये हल्का सा सैंपल उठा के ऐसे पेंट कर देना है आपको। टेक्सचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके गाइस, टेक्सचर स्किन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरा सॉफ्ट कर दोगे तो कार्टून लगने लगेगा, ये तो कार्टून नहीं बनाना है आपको। तो टेक्सचर को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा 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 चेंजेस यहाँ पे करने हैं। टेक्सचर आपका नहीं जाना चाहिए, टेक्सचर ख़राब कर दोगे तो फिर मतलब नहीं है। इमेज का टेक्सचर आपको ख़राब नहीं करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये पसंद नहीं आया मुझे, तो फ्लो में और कम कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देन कुछ ये, ओके, एंड देन यहाँ से कलर पिक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तरीके अलग अलग होते हैं, इससे भी हम लोग जो स्मूथ करते हैं स्किन को, तो मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे तरीके हैं, इसे तो यूज़ नहीं करते हम लोग, बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। वहीं से सैंपल उठाएंगे हम लोग, यहीं से उठा के यहीं पे लगाएंगे। टेक्सचर ख़राब नहीं करना है, ठीक है, इतनी बात याद रखिए आप, टेक्सचर को ख़राब नहीं करना है आपको। यहीं से पिक कर रहा हूँ मैं, अल्ट एंड क्लिक करते जा रहा हूँ मैं, और यहीं से पिक करके यहीं पे पेंट कर रहा हूँ, यहीं से पिक करके यहीं पे पेंट कर रहा हूँ मैं। टेक्सचर आपको ख़राब नहीं करना है। टेक्सचर स्किन का अगर टेक्सचर ही चले जाएगा तो रीटचिंग, स्किन रीटचिंग का मतलब क्या है गाइस। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें संभल के करना है आपको। यहाँ पे हेयर्स वगैरह आपको अच्छे से देख के करते रहना है। जितना ज़्यादा यहाँ पे करते जाओगे वैसे ये होते जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये टेक्सचर चला गया स्किन का, तो ख़राब लग रहा है ना गाइस, तो इस तरीके से नहीं करना है हमको। जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मैंने पिक्सेल्स के वेबसाइट से गर्ल फेस टाइप किया और सर्च किया, इमेज मुझे मिल गया, ये वाला इमेज। ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं यहाँ पे, लेकिन बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा दूँ। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे ख़राब हो चुका है, यहाँ पे हमने ख़राब किया। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, थोड़ा ध्यान देना है। ओपेसिटी कम कर सकते हो आप थोड़ी इसकी, यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, तो और एक यहाँ पे लेयर ले लिया हमने इसी का, तो देखिए डिफरेंस आ रहा है कुछ बिफोर आफ्टर। ओके, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ये इमेज।
ओके, तो इन दोनों को मैं ऑफ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इन दोनों को मैं ऑन कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, आई होप आपको ये वाला टूल अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगी। फोटोशॉप में थोड़े थोड़े चेंजेस बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेके आते हैं, तो थोड़े चेंजेस लेकिन अच्छे करो। ओके, जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे उतना अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।